भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी पतित पावनी गंगा के तट पर बने खूबसूरत घाटों के लिए विख्यात है। बड़ी संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु गंगा स्नान और गंगा तट के घाटों की अलौकिक छटा देखने के लिए आते हैं। सुबह बनारस और शाम की गंगा आरती मंत्रमुग्ध करती है। वाराणसी के कमोवेश सभी घाट किसी न किसी पौराणिक आख्यान या कथा से जुड़े हैं। प्रत्येक घाट का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। वाराणसी के दो घाट, राम घाट और हनुमान घाट का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ा है। कहा जाता है कि काशी में श्री राम ने अपने अनन्य भक्त हनुमान का अनुसरण किया है और भगवान राम के इस अनुसरण के साक्षी हैं राम घाट और हनुमान घाट। आनंद रामायण के यात्रा कांड के 35वें और 36वें श्लोक में हनुमान घाट का उल्लेख मिलता है। ये काशी में दो प्रसंग भगवान के, एक हनुमान घाट की रचना और भगवान हनुमान जी के द्वारा हनुमान घाट की रचना, जिसका उल्लेख आनंद रामायण के यात्रा कांड में मिलता है। ये बहुत प्रेरणादायक है कि जब कोई समर्थ व्यक्ति तीर्थ यात्रा करे तो तीर्थों की सुस्थिति पर भी ध्यान दे, ये उससे लिखता है। आनंद रामायण के यात्रा कांड के 37वें और 38वें श्लोक में भगवान राम के काशी आगमन का वर्णन है। काशीवास के दौरान भगवान राम ने पंचगंगा घाट पर स्नान कर अपना जप तप पूरा किया। हनुमान घाट के ऊपर प्राचीन हनुमान मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी के अलावा राम दरबार और नवग्रह स्थापित है। एक घोड़े की भी प्रतिमा है जो श्री राम के अश्वमेध यज्ञ विजय की याद दिलाता है। कहा जाता है कि हनुमान प्रतिमा की स्थापना तुलसीदास द्वारा की गई है। हनुमान घाट प्राचीन समय में या 100 वर्ष पहले रामेश्वर घाट के रूप में था और जिसका कि उल्लेख भी गिरवाण मंजरी में मिलता है, जो 15वीं शती ईस्वी का 16वीं शती ईस्वी का ग्रंथ है। बाद में इसका नाम हनुमान घाट हुआ और उसका कारण था कि इस घाट पर हनुमान जी का एक मंदिर है और ऐसी मान्यता भी है, लोक मान्यता, कि इस मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने कई हनुमान मंदिर स्थापित किए, उनमें से एक मंदिर यह भी था जिसकी स्थापना तुलसीदास ने की थी। दूसरा यह है कि इस मंदिर के ऊपर जो घाट है, घाट मंदिर के आगे जब बढ़ेंगे तो उसकी गलियों में पूरे के पूरे दक्षिण भारतीय लोग रहते हैं और दक्षिण भारतीय संस्कृति और मैसूर के लोगों ने, मैसूर के शासक ने, वहाँ की सत्ता के लोगों ने 18वीं शती ईस्वी में इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया और आज यह घाट दक्षिण भारतीय घाट के रूप में जाना जाता है। और कई छोटे छोटे मंदिर हैं जो रामेश्वर के रूप में हैं, शत्रुघ्नेश्वर के रूप में हैं, लक्ष्मणेश्वर के रूप में हैं, यानी पूरे राम के जो परिवार हैं पंचायतन के, उनके नाम के रूप में। हनुमान घाट के हनुमान मंदिर के परिसर में भगवान दत्तात्रेय का भव्य मंदिर है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आराध्यों को दत्तात्रेय मंदिर के पास ही शिवलिंग रूप में स्थापित किया गया है।
एक मान्यता ये है कि भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। हनुमान घाट हिंदू धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। हनुमान जयंती और रामनवमी पर विशेष आयोजन होता है। हनुमान घाट एवं मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना दशनामी जूना अखाड़ा द्वारा किया जाता है। राम घाट पंचगंगा घाट के पास है। घाट के ऊपर राम मंदिर है, जिसका संबंध तुलसीदास से माना जाता है। पास में ही राघवेश्वर महादेव मंदिर और बालक राम मंदिर है। राम घाट के आसपास कई मठ, मंदिर और प्राचीन इमारतें हैं जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। गंगा किनारे का ये घाट रमणीय है, जिसका जीर्णोद्धार माधवराव पेशवा ने करवाया था। नीचे राम मंदिर भी था, जो अभी जीर्ण शीर्ण हो गया है। वहाँ का कुछ भाग गिर गया है। उसके पूर्व इसीलिए वहाँ से मूर्ति हट गई है, हम लोग हटा दी गई हैं। हम लोग बराबर उनका दर्शन करते थे। हमारे ज्येष्ठ भ्राता विश्वेश्वर जी कहते हैं यहाँ नीचे वीर रामेश्वर मंदिर भी है। तो वीर रामेश्वर मंदिर का भी, जो राम जी के द्वारा स्थापित है, तो उनका भी उद्धार कभी होना चाहिए। इसी प्रकार समर्थ रामदास जी जब काशी आए थे तो उन्होंने समर्थ बालक राम मंदिर की यहाँ स्थापना की। वहाँ भी नित्य पूजा अर्चा चलती है। ये रामघाट का जो परिसर है, इसमें अनेक राम मंदिर जगह जगह पर हैं। इतना ही नहीं, पूरे ही काशी में राम जी का मंदिर बहुत है, क्योंकि राम के उपासक यहाँ लोग थे और राम की उपासना इस कलयुग में विशेष फलदायी नहीं है। उससे हमें मर्यादा की भी शिक्षा मिलती है, मानवता की शिक्षा मिलती है और हमारा उद्धार भी भगवान करते हैं। तो राम मंदिर का बहुत महत्व है। रामघाट का एक अलग सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। माघ और कार्तिक पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर घाट के ऊपर स्थित राम जानकी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में स्थापित देव विग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं। रामघाट की गलियों में मनोकामना पूर्ति के लिए आनंद भैरव मंदिर भी है। काशी के घाटों की जो एक अनवरत लंबी 85 या 87 घाटों की श्रृंखला है, उसमें से एक प्रमुख घाट राम घाट भी है। और नीचे उस घाट को राम तीर्थ के रूप में भी कहते हैं। राम घाट के ऊपर इसका नाम जो पड़ा वो इसलिए कि राम पंचायतन मंदिर है। राम पंचायतन का मतलब हो जाता है कि पूरा परिवार राम का, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न के साथ पूरा अंकन होगा और बीच हनुमान भी कहीं न कहीं उपस्थित होंगे। 5 तो वो हो गए, एक हनुमान हो गए, उसका रहा। और गिरवाण पद मंजरी में इस घाट का उल्लेख हुआ है। आज भी रामनवमी के दिन यहाँ स्नान ध्यान का विशेष महत्व है। और एक और है कि महाराष्ट्र के लोग इस घाट से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र के जो लोक देवता हैं खंडोवा, तो खंडोवा का भी मंदिर यहाँ है, जहाँ महाराष्ट्रियन बराबर आकर के पूजा करते हैं। और बहुत मान्यता है महाराष्ट्र में खंडोवा के पूजन की। और साथ ही साथ इस घाट पर 20वीं सदी में किसी समय एक बहुत अच्छे अस्पताल का निर्माण किया गया, मेहता अस्पताल के रूप में, और वो आज भी कार्यशील है। वाराणसी के गंगा किनारे के राम घाट और हनुमान घाट पौराणिक आख्यानों और कथाओं के प्रतीक हैं। हिंदू जीवन शैली और धार्मिक गतिविधियों एवं आध्यात्मिकता को यहाँ देखा और समाज में उनके सकारात्मक योगदान को महसूस किया जा सकता है।